तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है बच्चों, ठोस, द्रव और गैस। आपने ये खूब बार पढ़ लिया होगा, छोटी क्लास में भी आते हैं तीनों नाम, ठोस, द्रव और गैस, कोई दिक्कत नहीं ना। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ ठोस, द्रव और गैस के एग्जाम्पल बता दो आप, है ना, तो आप क्या बताओगे, बताओ ठोस, द्रव, गैस में क्या एग्जाम्पल बताओगे आप बोलोगे कि जो बर्फ होती है सर, जो बर्फ होती है वो ठोस होती है, लेकिन इस बर्फ का एक और रूप है पानी, है ना। तो पानी जो है वो द्रव है बच्चों, कैसा है, द्रव। और जो वाष्प होती है, भाप, है ना, वाष्प बोलो या भाप बोलो, वो होती है बच्चों गैस, ठीक है। तो ठोस, द्रव, गैस के एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाई साहब इन ठोस से। किससे शुरुआत करते हैं, ठोस को पढ़ते हैं बच्चों अपन। अब ठोस किसको बोलते हैं, ठोस उसको बोलते हैं ऐसी चीजें जिनका आयतन एवं आकार निश्चित हो, वो ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है बच्चों, है ना। जैसे कि मेरे हाथ में रिमोट है, इसका आयतन और इसका आकार निश्चित है, ऐसा नहीं होएगा कि मैं रिमोट को ऐसे खींचूंगा तो रिमोट लंबा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, जो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसका आयतन और आकार निश्चित होता है बच्चों, इसलिए इसको बोलते हैं ठोस, ठीक है। क्या बोलते हैं, ठोस। ठोस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल है पत्थर, लकड़ी, ईंट, बर्फ, चीनी, नमक, कोयला इत्यादि, है ना। ये सब क्या है, ये सब ठोस है बच्चों, ठीक है। याद रखने वाली बात क्या है कि पारा और गैलियम, ये इन दोनों को छोड़कर बाकी सब चीजें, जो जितनी भी धातुएं वो सब क्या है, वो ठोस होती है बच्चों, ठीक है। पारा और गैलियम को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती है। पारा आप सबने देखा होगा, जो अपने पास थर्मोमीटर होता है, उस थर्मोमीटर के अंदर पारा लगा हुआ होता है, ठीक है। तो वो क्या है, बोलो, वो जो पारा है वो ठोस नहीं है, ठीक है। उन पारा को छोड़कर बाकी सारी की सारी धातुएं ठोस होती है। और मैं आपको ठोस का एग्जांपल बता देता हूँ, और कौन कौन से, जैसे कि ये अपन ले लेते हैं यहाँ पर पत्थर, ठीक है। तो पत्थर जो है ये ठोस है ना। और बर्फ, बर्फ जो है वो भी ठोस है ना। शक्कर, चीनी, वो भी ठोस है बच्चों, चीनी ठोस होती है, ठीक है, ऐसा। अच्छा, कोयला, कोयला जो है वो भी ठोस है। तो ये सारे के सारे ठोस के उदाहरण हैं। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं ना, सिंपल है ना अभी तक, ठीक है। ये तो सब बचपन में पढ़ा हुआ लग रहा होगा आपको, इजी लग रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे सुनो, अब ठोस के गुण क्या है भैया, आप ठोस पढ़ा रहे हो तो ठोस के गुण है, तो ठोस के गुण क्या क्या होते हैं ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे मान लो ये मैंने एक ठोस ले रखा है, ये क्या ले रखा है, ये एक ठोस पदार्थ है ना। अब इस ठोस पदार्थ के अंदर जो इसके, अगर मैं आपको पार्टिकल्स दिखाऊं, इसके कण दिखाऊं, है ना, तो इसके कण कुछ ऐसे नजर आते हैं बच्चों, इस टाइप से। ये इसके कण है, मतलब जब आप ठोस के कण देखोगे तो वो आपको कुछ इस टाइप से नजर आएंगे, ऐसे। देखो सारे के सारे कण बिल्कुल ऐसे चिपके हुए, पास पास है, बिल्कुल चिपके हुए, और ऐसे यूं समझ लो कंपन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं बच्चों, कंपन कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, इधर उधर ऐसे कंपन कर रहे हैं, ठीक है। तो एकदम कस के, बहुत सारे कस कर बंधे हुए हैं सारे के सारे। तो जितने भी आपको कण नजर आ रहे हैं ऐसे कसे हुए हैं, ठीक है, और कंपन कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, ठोस पदार्थों में कण कसकर या बारीकी से पैक होते हैं। तो कण जो है वो कसे हुए होते हैं और एकदम अच्छे टाइट पैक हुए हैं, ठीक है। इसकी कठोर प्रकृति के कारण ठोस में कण केवल अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष कंपन कर सकते हैं और स्थानांतरित नहीं कर पाते हैं। अब आप देखो, ये जो कण दिख रहे हैं ये सिर्फ कंपन कर रहे हैं बच्चों, कंपन कर रहे हैं, ये कोई मूव नहीं कर रहे, इधर उधर मूव नहीं कर रहे, ऐसे 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 घूम नहीं रहे, कहीं से घूम नहीं रहे। लेकिन आप द्रव जब पढ़ेंगे ना, तो द्रव में यही कण जो है वो घूमेंगे, है ना, इधर उधर गति करेंगे। लेकिन ये गति नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ यूं हिल रहे, डुल रहे, कंपन कर रहे हैं ये, ठीक है। कणों के बीच के अंतराल कम होते हैं और इसलिए इन्हें संपीड़ित करना मुश्किल होता है। ध्यान से समझना संपीड़न का क्या मतलब है। एक बात बताओ, ये जितने भी कण दिख रहे हैं इनके बीच में गैप आपको क्या ज्यादा गैप दिख रही है, क्या नहीं दिख रही है ना, बहुत कम गैप है। द्रव और गैस को जब आप देखोगे ना तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा गैप नजर आएगी। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, द्रव और गैस पढ़ाऊंगा तब, है ना। अभी आपको गैप जो है वो बहुत कम नजर आ रही है बच्चों, है ना, बहुत कम गैप होती है। इसलिए अब आप इस पे जोर लगा के इसको चपटा करने की कोशिश करोगे। संपीड़न मतलब इसको चपटा करना बच्चों, ऐसे ऐसे करके चपटा करना, ये संपीड़न कहलाता है। ऐसे पकड़ के यूं दबाने की कोशिश
कोशिश करूंगा तो क्या मेरे से दब जाएगा क्या, बताओ। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ये ग्लास है, ठीक है, ये ठोस है। अब मैं इसको सोचूं कि मैं यूं चप दूं, इसको चप दूं, नहीं दबेगा बच्चों, ये नहीं, अपन इसको संपीड़ित ही नहीं कर पाएंगे। संपीड़न मतलब ऐसे चबत देना, इसको संपीड़न का मतलब क्या होता है, चबत देना, संकुचित कर देना, ये संपीड़न कहलाता है। तो इतनी आसानी से संपीड़न होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है, क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि इस ग्लास के जो कण है वो बहुत टाइट है, एक दूसरे से टाइट पैक हुए हैं ना। तो अब आप उसको चपटा करने की कोशिश करोगे, हो ही नहीं पाएंगे, जगह ही नहीं है भाई। जगह होती तो चपटा होता है, जगह है ही नहीं, है ना। इसके बाद ठोस का एक निश्चित आकार और आयतन होता है, बता ही चुका हूं मैं आपको। बताओ ये जो है इसका आकार कैसा है, एक निश्चित है। जैसे ग्लास है, इसका आकार कैसा है, ये एक निश्चित आकार है और आयतन भी निश्चित है। आकार बताओ आप, क्या इसको जो है आप बहुत ज्यादा, अब ये ऐसी बात हो गई कि कोई इसको हथौड़े से मारे वो चेंज हो जाए, वो बात अलग है। पर क्या ऑटोमेटिक मैं क्या इसको ऐसे खींच के लंबा वंबा कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ बच्चों। तो इसका आकार और आयतन निश्चित है। आयतन मतलब इसमें कितना पानी, जैसे मान लो इसमें 200 ml पानी आता है ना, 200 ml पानी आता है तो 200 ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसमें 250 आ जाएगा या 300 पानी आ जाएगा। तो इसमें जितनी पानी आएगा उतना ही आ पाएगा। पानी की मात्रा भी मैं फिक्स ही भर सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो ये आयतन, पानी की मात्रा भरना मतलब आयतन, ठीक है। चलो, कणों के बीच आकर्षण का बल बहुत मजबूत होता है, दिख ही रहा है, बहुत ज्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग आकर्षण है इनके बीच में, है ना, बहुत ज्यादा आकर्षण है। इतनी आसानी से आप ठोस को तोड़ नहीं सकते। कील को तोड़ पाए थे क्या हम लोग, नहीं तोड़ पाए थे, है ना। ठोस पदार्थों में विसरण की दर बहुत कम होती है। ठोस पदार्थ जो है वो विसरण की दर बहुत कम होती है। मतलब कि अगर आप पानी के अंदर ठोस को डालोगे, पानी के अंदर जब आप किसी ठोस को डालोगे तो वो ठोस इतनी आसानी से नहीं घुलता है पानी के अंदर, है ना, इतनी आसानी से नहीं घुलता है बच्चों, ठीक है। जैसे आप एक इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि मैंने ना ये ठोस के कण है, जब अगर मैं इसको ऐसे डोल दूं, मतलब आप ये समझो कि कोई सा एक बर्तन है, उसमें मैंने कुछ ठोस भर रखे हैं, ठोस भर रखे। अब मैं इस बर्तन को ऐसे घुमा देता हूँ, है ना, तो आप देखो कुछ ही कण बाहर आए हैं, बाकी कण अंदर के अंदर ही है। तो इसके विसरण की दर कम होती है बच्चों। कैसी होती है, विसरण की दर कम होती है। ये विसरण क्या होता है अभी इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे अपना ये पूरा टॉपिक है ना, वहां और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बस आप इतना समझ लो, एक चीज में दूसरी चीज का घुल जाना, एक चीज में दूसरी चीज का अपने आप मिल जाना विसरण कहलाता है। पर अगर नहीं भी समझ में आता तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इस एक पॉइंट से अपना कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको सब समझ में आ जाएगा क्या विसरण है और क्या नहीं है। अपने आप में एक टॉपिक है पूरा है बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया भैया ठोस के गुण पढ़ लिए, है ना। अब आते हैं अपन द्रव क्या होता है, आपको पता है यार सर, पानी पीते, दूध पीते, ये सब क्या है, ये सब द्रव है बच्चों, ठीक है। तो वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है, वो सब क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं बच्चों, ठीक है, द्रव कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए दूध, पानी, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, शराब, है ना, और अपन बालों में जो तेल लगाते हैं वो सारे के सारे द्रव हैं। चूंकि तरल प्रवाहित हो सकता है इसलिए इसे द्रव भी कहा जाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो वो द्रव कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, वो द्रव कहलाएगा। जैसे यहाँ पर अपने को दिख रहा है ना, ये वाइन ले रखी है, ये अपन ने जो है दूध ले रखा है, तो ये सबका आयतन जो है वो निश्चित है, ठीक है। आकार अनिश्चित कैसे दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना, ठीक है। इसके गुण में समझते हैं अपन ये बात। तो द्रवों के क्या क्या गुण है, देखो द्रवों के गुण क्या क्या है। पदार्थों की तरल अवस्था में कण ठोस पदार्थों की तुलना में कम कसकर पैक होते हैं। जैसे ये मैंने एक बर्तन ले रखा है, एक कंटेनर है, उसके अंदर मैंने एक द्रव भर रखा है। अब मैं आपको इस द्रव के अंदर के कण दिखाता हूं, है ना। वो कण कुछ ऐसे नजर आते हैं, देखो जरा आप। ठोस के अंदर कण एकदम बिल्कुल पैक थे, लेकिन आप यहाँ पर देखो थोड़े दूर दूर है और गति भी कर रहे हैं। ठोस में तो कण सिर्फ यूं कंपन कर रहे थे, यहाँ पे पूरा अच्छे से गति कर रहे हैं। देखो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे से टकराते हुए गति कर रहे हैं ना, ऐसा। तो यहाँ पर यही बोला, पदार्थ की तरल अवस्था में कण
ठोस पदार्थों की तुलना में कम कसकर पैक होते हैं। तो दिख रहा है ये कम कसे हुए है ना, ऐसा थोड़ा दूर दूर है, खुले खुले हैं ये, है ना। कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमजोर है। इसमें जो कण है इनके बीच में आकर्षण बल जो है वो थोड़ा कमजोर होता है बच्चों। कैसा होता है? कमजोर। तरल पदार्थ उस कंटेनर का आकार लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। तरल पदार्थ उस कंटेनर का आकार लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। ये बात तो आपको सबको बहुत इजी समझ में आएगी। देखो ध्यान से देखो, जैसे मैंने यहाँ पर 2 कंटेनर ले रखे है ना। एक का आकार ये दिख रहा है आपको, ये ऐसा चौकोर है, और एक अपने को ये थोड़ा सा त्रिभुज टाइप दिख रहा है ना। ये 2 कंटेनर है। एक काम करता हूँ, मैं एक तरल पदार्थ लेके आता हूँ, है ना। देखो ये इसके अंदर मैंने कुछ डाला, इसमें पानी डाला, ठीक है। ये देखो, तो आप देखो यहाँ पर ये जो तरल का आकार है वो कैसा है? ऐसा है, दिख रहा है अपने को, ये वाले शेप का है, ऐसा आयत टाइप दिख रहा है अपने को, चौकोर दिख रहा है। लेकिन जब मैंने इसके अंदर डाला तो आप देखो यहाँ पर इसका आकार कैसा हो गया। तो आकार से मतलब जैसा फ्लास्क है, जैसा आप बर्तन ले रहे हो उसके जैसा आकार हो जाएगा इसका। जिस भी शेप का बर्तन लोगे उस शेप का आकार हो जाएगा। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है। तो इसीलिए हमने पीछे बोला था कि इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आकार तो किसके जैसा? जैसा आप जिस चीज में आप उसको डालोगे ये उसके जैसा आकार ले लेगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं? अच्छा आगे सुनो। तरल पदार्थों को संपीड़ित करना मुश्किल है क्योंकि उनके कणों के बीच हिलने डुलने की जगह कम होती है। इनको भी आप इतनी आसानी से संपीड़ित नहीं कर सकते, ऐसे संपीड़ित नहीं कर सकते, ऐसे चपटा नहीं कर सकते। आपने कभी आप ट्राई करना, पानी है उसको क्या आप ऐसे संपीड़ित कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इतनी आसान नहीं होता, कर सकते हैं पर इतनी भी आसानी से आप उसको चपटा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तरल पदार्थों की मात्रा निश्चित होती है लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये वही बात हो गई है ना, आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक जैसा ही है। तरल पदार्थों में विसरण की दर ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक होती है। विसरण की दर ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक होती है, मतलब कि किसी दूसरे पदार्थ में किसी दूसरे तरल में जाके आराम से घुल जाते हैं, है ना। ऐसा यहाँ पर भी वही विसरण आया है, विसरण का टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आगे एक टॉपिक है पूरा विसरण ही नाम का है, उसको वहां पर बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। अच्छा अब आते हैं बच्चों हम लोग गैस पे। गैस क्या होती है? जिन पदार्थों का आकार और आयतन अनिश्चित होता है, ना तो आकार निश्चित है और ना आयतन निश्चित है, दोनों ही अनिश्चित है, उनको हम लोग बोल देते हैं गैस, ठीक है। उदाहरण के लिए वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? ये सब गैस है। आप सबने देखा होगा गुब्बारों के अंदर गैस भर देते हैं जिसकी वजह से गुब्बारे हवा में उड़ने लगते हैं। बोलो ये हवा में उड़ रहे ना। तो ये जो गैस भर रखी है, बताओ आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ कौन सी गैस भर रखी है ना। आप बताना मेरे को, गुब्बारों के अंदर जो है कौन सी गैस भरी जाती है बच्चों, ठीक है, जिसकी वजह से उड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कोल्ड ड्रिंक का कंटेनर है ना, कोल्ड ड्रिंक भरते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक जिसमें पीते हैं अपन, कोल्ड ड्रिंक की कैन, है ना, उसके अंदर भी गैस होती है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी गैस होती है, इसीलिए तो अपने को उसके अंदर बुलबुले दिखाई देते हैं, उसके अंदर बुलबुले दिखाई देते हैं। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन सी गैस भरते हैं कोल्ड ड्रिंक में? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब गैस के और क्या क्या गुण है तो देखो, गैस कंटेनर को पूरी तरह से भर देती है। गैस का घनत्व तो बहुत कम होता है, कम घनत्व के कारण गैस हल्की होती है। ध्यान से देखो आप, मैं आपको क्या करता हूं, ये जो गैस है ना, इसके पार्टिकल्स, इसके कण दिखाता हूं आपको। देखो गैस के कण ये रहे। आप देखो ठोस के अंदर बहुत सारे कण थे और एकदम पास में थे, चिपके हुए थे और सिर्फ यूं 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 गति कर रहे थे। फिर द्रव के हमने देखे, द्रव के अंदर जो कण थे वो ठोस से तो कम थे ना, और आराम से घूम रहे थे, ठीक है, घूम रहे थे। लेकिन इस गैस के अंदर तो और ज्यादा कम कण है, और ये तो और भटाभट एक दूसरे से टकरा रहे, एक दूसरे से घूम रहे, टक्कर खा रहे और घूम रहे हैं, गतिशील है। गैस के कण बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत हो तो बोलो। अच्छा, और ये देखो, जब ये इतनी तेजी से इधर उधर घूम रहे हैं, इतनी तेजी से घूम रहे हैं, मतलब इन पे आकर्षण बल जो है वो बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में आकर्षण बल। इसलिए बोला इनके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, सबसे कम होता है इनके बीच में आकर्षण बल, ठीक है। ऐसा ठोस व द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। ठोस और द्रव की तुलना में गैस को बहुत आसानी से चपटा करा जा सकता है, आप संपीड़न कर सकते हैं गैस का, है ना, बहुत आसानी से गैस को संपीड़न कर सकते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा भी सही कैसे संपीड़न करना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। क्या क्या? कि गैस कंटेनर को पूरी तरह से भर देती है,
सोचने वाली बात है ना, अगर एक कंटेनर के अंदर कोई गैस आ गई है तो गैस पूरी तरीके से भर देगी, पूरे कंटेनर में फैल जाती है गैस, तो है ना। अरे होता है कि नहीं होता है, गैस जो है वो पूरे कंटेनर में फैल जाती है। लेकिन द्रव जो है, जैसे अभी मान लो मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं पानी डालूँ तो पानी तो भाई मैं कितनी सी जगह में भर सकता हूँ। एक ठोस है, उस ठोस को रखूँगा तो वो एक इतनी सी जगह घेरेगा। कोई पानी लूँगा तो पानी भी कोई जिस बर्तन में उसको डालूंगा उतनी जगह में घेरेगा। लेकिन गैस जो है ना, अगर मैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, है ना, या फिर आप अगरबत्ती चला दो, आप यहाँ पर अगरबत्ती जलाओगे तो गैस निकलेगी, और गैस जो है वो पूरे हॉल में गैस फैल जाएगी। तो क्या बोला कि गैस जो है वो किसी भी कंटेनर को पूरी तरीके से भर देती है, पूरे हॉल को पूरी तरीके से भर देती है। लेकिन पानी जो अपना द्रव और ठोस वो पूरी तरीके से नहीं भर पाते हैं। ठीक है, गैस का विसरण काफी तीव्रता से होता है। गैस जो है किसी दूसरे गैस में घुलती भी बहुत आसानी से है। ठीक है, आगे सुनो। इनके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम, ये मैं आपको समझा ही चुका आकर्षण बल का काम। अब बोला ठोस और द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है, सबसे ज्यादा संपीड़ित होती है गैस है ना। अब संपीड़न क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक है ना, अपन एक प्रयोग करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं बच्चों, ठीक है, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या कर रखा, 3 इंजेक्शन ले रखे, थोड़े बड़े बनाए ताकि आपको अच्छे से दिखे, और तीनों इंजेक्शन के अंदर आप देखो, जो पहला वाला ये जो इंजेक्शन है इसमें मैंने हवा भर रखी है, एयर है, क्या है, हवा। दूसरे के अंदर मैंने पानी भर रखा है, और तीसरे के अंदर मैंने ये चाक के टुकड़े डाल दिए, ठीक है। अब मैं संपीड़ित करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इस इंजेक्शन को प्रेस कर रहा हूँ। ध्यान से देखो आप, ये मैंने इसको प्रेस करा, ये प्रेस कर दिया, बोलो पूरा संपीड़ित हो गया, पूरा चपटा हो गया है। जो इसका जो पिस्टन है, ये जो इंजेक्शन का पिस्टन है, पूरा आगे खसक गया, चपटा हो गया। अच्छा, अब पानी के अंदर देखना, इस वाले के अंदर मैंने इसको प्रेस करना स्टार्ट करा, ये प्रेस करा, हो गया। देखो आप, पानी की बूंद गिर गई, वो है ना, मैं रुक गया हूँ, पानी की बूंदे गिर गई, रुक गया। अच्छा, तो ये पूरी तरीके से संपीड़ित हो गया। लेकिन इसको अब मैं अगर इससे ज्यादा ताकत लगाऊंगा ना, थोड़ी, मतलब मैं इसको इससे ज्यादा प्रेस करूंगा ना, तो मेरे को थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, जब जाके यहाँ से पूरा पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं थी, आराम से इसको मैं प्रेस कर पाया था, है ना। अच्छा, अब ये चौक के टुकड़े वाला देखो आप, जब मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने इसको ये देखो, इसको प्रेस करा मैंने, देखो आप, प्रेस कर रहा हूँ ये, बस। अब इससे ज्यादा जोर लगा रहा हूँ, जा ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो चौक के टुकड़े भरे हुए, ठोस भरा हुआ है इसके अंदर, ठोस भरा हुआ है बच्चों, है ना, ठोस भरा हुआ है। इससे ज्यादा मैं इसको कितना ही धक्का दे दूं, ये आगे खसक ही नहीं रहा है, और ज्यादा संपीड़ित हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, बताओ एयर क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कि एयर, तो एयर क्या चीज है? गैस। वाटर क्या है? द्रव। और चौक के टुकड़े क्या है? ठोस। तो आप बताओ, मैंने किस में ज्यादा संपीड़न हो पाया, किस में मैं इसको धक्का देके इस इंजेक्शन के पिस्टन को, किसको मैंने पूरी तरीके से चबत दिया, इसको बताओ किस में हुआ है? गैस में पूरा चपटा गया, है ना। जो द्रव है उसमें भी संपीड़न हुआ है, पर इसकी तुलना में तो कम हुआ है। ये पूरा यहाँ पे चले गया है, लेकिन ये थोड़ा सा दूर है। ठीक है, और चौक जो ठोस है उसमें तो बहुत कम संपीड़न हुआ है, ज्यादा भी इंजेक्शन को आप उधर ले ही नहीं जा पा रहे। मैं कितनी ताकत लगा लूं, नहीं जाएगा ये। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यही हो गई बस ये एक्टिविटी, बस जो लिखा हुआ है पढ़ लो आप, कि 300 मिलीलीटर की सिरिंजें लें और उनमें हवा पानी चाक के टुकड़े भर दें, और रबर कॉर्क द्वारा उनको नोजल को बंद कर दें। ये रबर कॉर्क से ये नोजल बंद कर रखी है मैंने, है ना, ये नोजल बंद कर रखी है। ठीक है, हमने देखा कि ठोस और तरल पदार्थों की तुलना में गैसें अत्यधिक संपीड़ित होती है, बच्चों। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं, सिंपल सी बात है। चलो आगे देखो, और क्या है? ये जो अपन ने संपीड़न पढ़ा, अपन ने, है ना, इस संपीड़न का फायदा क्या है? गैस का जो संपीड़न पड़ा, इसका क्या फायदा है गैसों के तो इसका फायदा ये है कि जो अपने ये रसोई है, रसोई में अपन ने देखा गैस की टंकी लगी होती है, तो इस टंकी के अंदर गैस भर देते हैं आसानी से, है ना। उस गैस को अपन उपयोग में ले पा रहे हैं, मतलब इस टंकी के अंदर गैस भरी हुई है, सबको पता है गैस की टंकी है, तो संपीड़ित कर दिया उस गैस को। मतलब गैस तो पूरी थी, हवा में थी, है ना, उसको अपन ने प्रेशर लगाकर उसको संपीड़ित कर दिया, दाब लगाकर उसको इस गैस की टंकी में भर दिया, और फिर अपन खाना बनाने में, सब चीज में काम में ले रहे हैं इसको। ठीक है, तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
एलपीजी सिलेंडर जो हमें खाना बनाने के लिए हमारे घर में मिलता है, ठीक है, ये भी संपीड़न की वजह से ही हो पा रहा है। ये जो टंकी मिल रही है ये क्यों मिल पा रही है? क्योंकि हम गैस को संपीड़ित कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है बच्चों कि एलपीजी का फुल फॉर्म बताओ आप। क्या है एलपीजी का फुल फॉर्म? तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, याद रखना एलपीजी का फुल फॉर्म है। इंग्लिश में कभी पूछ ले कहीं पे तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये इंग्लिश में भी है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो ये खाना बनाने में काम में आया। अच्छा, आपने देखा होगा आजकल जो है अस्पताल के अंदर, है ना, हॉस्पिटल के अंदर भी आप देखो ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर। तो ये जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है जो अपने को नजर आ रहा है यहाँ पर, मैं आपको देखो उधर ये दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अब दिख रहा है आपको? ये जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है ना बच्चों, ये जो मरीज को लगाया जाता है, जो मरीज को ऑक्सीजन दी जाती है, तो ऑक्सीजन इस सिलेंडर में भरी है। कैसे भरी है? ऑक्सीजन जो गैस है उसको संपीड़ित कर दिया, उसको कंप्रेस्ड कर दिया। संपीड़ित को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेस करना, कंप्रेस करना। उसको संपीड़ित कर दिया और इस सिलेंडर में भर दिया, ठीक है। और फिर वो हॉस्पिटल में जो मरीज है उनको काम में आ रहा है। अभी कोरोना में तो बहुत ज़्यादा चला था, हुआ था कि बहुत काम आई थी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। फेफड़े सबके खराब हो गए थे, बहुत सारे लोगों खराब हो गए थे फेफड़े, तो फिर उनको सिलेंडर लगा लगा के फिर गैस ऑक्सीजन दी थी ना। ऐसा सिलेंडरों में अस्पतालों को आपूर्ति की जाने वाली ऑक्सीजन संपीड़ित गैस है। कैसी गैस है? संपीड़ित गैस है, मतलब उसको आप भर सकते हो, किसी सिलेंडर में भर सकते हो, ठीक है। ऐसा और कहाँ पे काम में आती है? जैसे कि आप देखो सीएनजी, आप सबने सुना है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। सीएनजी के वाहन आ गए, गाड़ियां आ गई, सीएनजी की गाड़ियां आ गई है ना। तो सीएनजी की गाड़ियों में मतलब वो टंकी लगा देते हैं गाड़ियों के अंदर और फिर उससे गाड़ियां चलाते हैं ना। तो टंकी को जो है आपने देखा होगा ऐसे बड़े बड़े स्टोरेज बना रखे हैं जहाँ पे टंकी रख रखी है ना। जैसे खूब बड़े बड़े स्टोरेज है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ले लो ये स्टोरेज है, इन सब में क्या है? गैस की टंकी रखी हुई है। काम करते हैं, एक का अपन ऐसे शटर ऑन करके देखते कैसा दिखता है अंदर से। ये देखो, ये शटर जब मैंने खोला इसका तो देखो आपको गैस की टंकियां नजर आ रही है ना। इन सब में कौन सी गैस भरी हुई है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी भरी हुई है। इसमें भी देखो, आप इसका भी शटर उठा के देखें, देखो जरा, ये देखो, इसमें भी सीएनजी भरी हुई है बच्चों। आ गई बात समझ में? इनमें क्या भरा हुआ है? सीएनजी भरी हुई है। और सीएनजी, अच्छा, आपने गैस को टंकी में भर दिया, टंकी में भर दिया, तो उसका फायदा ये है कि अब इन टंकियों को आप गाड़ी में रखो, इस गाड़ी में रखो और इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाओ आप, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाओ। ऐसे ही तो आ रही है। जैसे मान लो कि मैं रहता हूँ चौमेला में, है ना। अब मेरे यहाँ पे सीएनजी की गाड़ी है, तो सीएनजी की गाड़ी कैसे आ रही बताओ आप? मेरे यहाँ से पास पड़ता है झालावाड़, है ना, या कोटा पास पड़ता है, तो वहाँ से सीएनजी इन टंकियों में भर दी, इन टंकियों में भर के और भैया गाड़ी में भेज के ट्रांसपोर्ट कर दिया और मेरे यहाँ पे आ गई और मैं यहाँ पे उपयोग कर रहा हूँ। ऐसे तो हो रहा है। ये सीएनजी, एलपीजी इसी तरीके से आ रहे हैं। तो संपीड़ित करने से क्या फायदा होता है? इनको आप ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर भी भेज सकते हो, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। क्लियर है? तो ये ठोस, द्रव, गैस की कहानी आपको समझ में आई होगी, है ना। अब मैं आपको तीनों को एक साथ भी दिखा देता हूँ। ठोस के अंदर जो कण होते हैं वो बहुत पास होते हैं, बहुत पास होते हैं, इसको आप संपीड़ित नहीं कर सकते हो। द्रव के अंदर जो कण हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस के अंदर बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठोस में बहुत पास, द्रव में थोड़े से दूर और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ठोस, द्रव, गैस की कहानी समझ में आई होगी बच्चों।